वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट। नेम ऑफ द चैप्टर इज कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन जावा एंड सेशन नंबर 2 इफ स्टेटमेंट। ओके, हम लोगों ने देखा व्हाट आर द स्टेटमेंट्स वी यूज इन द जावा। ऑलराइट, इफ एल्स, स्विच। ओके, और हम लोग ये सब स्टेटमेंट्स जो है वो अभी इफ स्टेटमेंट के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। ऑलराइट, हम लोगों ने देखा कि इफ स्टेटमेंट से कैसे एक कंडीशन को हम लोग चेक कर सकते हैं और उसका आउटपुट शो कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ आई विल शो वन एग्जांपल। फर्स्ट वी विल ओपन नेटबीन्स। नाउ पहले हम लोगों ने जो प्रोग्राम किया था वो मैं एक बार ओपन करूंगी। ये वाला हम लोगों ने पहले एप्लीकेशन बनाया था, राइट। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे करके यहाँ से हम लोग सेम अगर बनाना है, सपोज मुझे एलिजिबिलिटी फॉर इलेक्शन बनाना है, तो यहाँ से मैं कुछ कुछ चीजें कॉपी पेस्ट कर लूंगी। सपोज आई हैव सिलेक्टेड द लेबल 1, देन आई हैव कॉपीड, राइट क्लिक, कॉपी। ओके, और यहाँ पे मैंने ट्राई इफ, यहाँ पे एक नया जावा एप्लीकेशन लेके रखा है JR फॉर्म, तो ये ओपन करेंगे। ओके, और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम लोग इलेक्शन लिखेंगे। ओके, अब इलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? योर एज शुड बी मोर देन 18, राइट। तो हम लोग यहाँ पे और एक जो प्रोग्राम में ये जो मार्क्स था, यहाँ पे हम लोग एंटर योर एज लिखेंगे। आई हैव कॉपीड, Ctrl+C मैंने किया। फिर यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट चेंज करेंगे। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, एक टेक्स्ट एरिया लेंगे, सॉरी टेक्स्ट फील्ड लेंगे। ओके, यहाँ पे ब्लैंक रखेंगे हम लोगों को क्योंकि एंटर करना है, और एक फॉर्मेटिंग करके रखेंगे। All right, and then again I'm copying this button. ओके, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम लोग कोडिंग करेंगे। ये देखिए, ये जब हम लोग जब वो बटन कॉपी करते हैं तब क्या होता है, उसके साथ साथ कोड भी कॉपी हो जाता है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत इजी हो जाता है, राइट। तो अगर सेम कोई एप्लीकेशन हो, वहां से हम लोग ऐसे करके कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे ये एज के लिए मैंने यहाँ पे एज लिया। ऑलराइट, एंड हियर इफ एज इज ग्रेटर देन, ये एज वेरिएबल मैंने लिया है। यहाँ पे हम लोग कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं। यू कैन टेक एनी वेरिएबल लाइक AMXYZ एनीथिंग। ओके, देन हम लोग को मैसेज डायलॉग में क्या डिस्प्ले करना है, यू आर एलिजिबल फॉर इलेक्शन। ओके, और यहाँ पे हम लोगों को एज इज ग्रेटर देन 18 होना चाहिए, राइट। तो ये
यहाँ पे यू आर एलिजिबल फॉर इलेक्शन आ जाएगा. ओके, नाउ सी व्हेन आई विल रन द प्रोग्राम. ओके, यहाँ पे प्रोग्राम रन हो जाएगा और आउटपुट भी आ जाएगा 24. इट इज अबव 18, तो मैसेज विल बी डिस्प्लेड एज यू आर एलिजिबल फॉर इलेक्शन, राइट. बट यहाँ पे एरर आ रहा है. ऑलराइट, तो ये एरर हटाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा. सी सोर्स में यहाँ पे जो जे ऑप्शन पेन है, इसको हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा import javax dot swing dot j option pane. ऑलराइट, एंड सेमीकोलन. हम लोग प्रोग्राम को रन करेंगे. ऑलराइट, देन सबमिट. अब ये मैसेज आया यू आर एलिजिबल फॉर इलेक्शन. ऑलराइट, तो ऐसे करके हम लोग प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. ऑलराइट, अब इसी में अगर हम लोगों को मैसेज लिखना है कि आप लोग एलिजिबल नहीं हो. सपोज मैंने अगर बिलो 18 अगर मैंने कुछ एंटर किया, तो फिर क्या मैसेज डिस्प्ले होगा. तो हम लोगों को कोडिंग में चेंज करना पड़ेगा. यहाँ पे एल्स, यहाँ पे सेम आएगा. कॉपी पेस्ट कर रही हूं मैं. यहाँ पे आएगा यू आर नॉट एलिजिबल. ओके, देखते हैं अभी यहाँ पे क्या होता है. एंड व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर रनिंग द प्रोग्राम. यस, शिफ्ट प्लस F6. ओके, शिफ्ट प्लस F6. देखिए यहाँ पे मैसेज आया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन. ऑलराइट, तो ऐसे करके यहाँ पे मैसेज आ सकता है. तो आप अब यहाँ पे हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, हम लोगों को देखना है जब भी हम लोग जे ऑप्शन पेन का यूज कर रहे हैं, तब हम लोगों को यहाँ पे import javax dot swing dot j ऑप्शन पेन हम लोगों को यहाँ पे मेंशन कर देना है. ऑलराइट, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन होता है पब्लिक क्लास ट्राइफ, हम लोगों का क्लास का नाम. देन एक्सटेंड्स javax dot swing dot j frame. ऑलराइट, तो ऐसे करके हम लोग ये मैसेज डायलॉग बॉक्स के प्रोग्राम्स कर सकते हैं. तो हम लोगों को एक्चुअली ये इफ का बेसिकली यूज होता है कुछ भी कंडीशंस चेक करने में. ओके, इसमें कोई भी हम लोगों को जब कंडीशन होती है, जैसे कि हम लोगों को कोई नंबर ग्रेटर देन है या नहीं वो चेक करना है, या फिर इवन ऑड ये सब चेक करना है. ओके, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इफ का यूज करते हैं. ये जो इफ है, इफ एल्स है, ये सब जो बाकी सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जैसे सी प्लस प्लस, पाइथन, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सब स्टेटमेंट्स आते हैं. एंड दीज स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एज कंडीशनल स्टेटमेंट्स. ओके, और एल्स कब आता है, जब कोई हम लोगों को एक कंडीशन अगर ट्रू नहीं हो, तो फॉल्स के लिए भी जब हम लोगों को मैसेज कोई डिस्प्ले करना हो, जैसे कि यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, यहाँ पे हमारी कंडीशन है इफ एज इज ग्रेटर देन 18. इफ द कंडीशन इज ट्रू, देन इट विल डिस्प्ले द मैसेज यू आर एलिजिबल फॉर द इलेक्शन. ऑलराइट, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, देन इट विल डिस्प्ले द मैसेज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द इलेक्शन. ऑलराइट, तो ये ट्रू एंड फॉल्स के लिए हम लोग एल्स का यूज करते हैं. ओके,
और जितने एल्स हम लोग एक ही बार यूज करते हैं लास्ट सब कंडीशन खत्म होने के बाद में। यहाँ पे आप टू और मोर देन टू भी कंडीशंस दे सकते हैं। ओके, वी विल सी लेटर। अंडरस्टूड? So what did we learn today? We have learned about the if and if else. नॉर्मल if देखा हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने एक ही कंडीशन दी थी एंड आउटपुट देखा था। अगर दूसरी कंडीशन अगर फॉल्स कंडीशन हो तो सिर्फ if अगर होगा तो आउटपुट नहीं आएगा। ऑलराइट, एंड अगर else होगा तो दोनों कंडीशंस में आउटपुट आएगा। ऑलराइट, थैंक यू।